बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्लशी मिंट मार्गरीटा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसे बनाएंगे और पी के किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में बनाया है या बाहर से मंगवाया है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मिल्क शेक वाले जग को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते आपने अच्छी तरह से धो लेने हैं और डंडियों से उतार के इसमें ऐड करने हैं। जस्ट 15 से 20 पत्ते होंगे ये सिर्फ। फ्रेश लेमन का जूस ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। यहाँ पे मैं 3 गिलास बनाऊंगी मिंट मार्गरीटा के, तो उसी हिसाब से ये तमाम इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पुदीने के अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाता है वो है काला नमक। तो काला नमक यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। काला नमक टेस्ट भी देता है और खुशबू भी। इसके अलावा इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी के यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज्यादा पुदीना ऐड नहीं किया है, तो चीनी भी इसी क्वांटिटी में ही जाएगी। तो क्योंकि हमने इसे स्लशी बनाना है, तो हमने इसमें खूब सारी बर्फ ऐड करनी है। आप कोशिश करें कि अगर आपके पास आइस क्यूब्स हैं तो उसे मजीद छोटे पीसेस में तोड़ लें, क्योंकि घरों में प्रोफेशनल मशीनें तो होती ही नहीं है। ये छोटा सा बेचारा आम मिल्क शेक वाला जग है, इसकी मशीन इतनी पावरफुल नहीं होती है कि बर्फ के बड़े टुकड़ों को भी ये आराम से तोड़ ले। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी व्हाइट सोडा ऐड करना है। मैंने यहाँ पे इसमें स्प्राइट ऐड की है और सिर्फ आधा गिलास ही आपने पहले इसमें ऐड करना है। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। पहले हम पल्स वाले बटन पे रख के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और उसके बाद लो और फास्ट स्पीड पे इसे ग्राइंड करेंगे। अगर आपको लगे कि मशीन दरमियान में रुक गई है, तो ऊपर ऊपर से आप इसको चम्मच हिला के मिक्स कर सकते हैं, ताकि अच्छी सी इसकी स्लश रेडी हो सके। अगर मशीन चल रही है तो आपने निहायत एहतियात से सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बर्फ़ को टच करना है, क्योंकि नीचे ब्लेड होता है मशीन का, तो ये काम डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मशीन इस वक्त ऑन ही है। जस्ट ऊपर ऊपर से मैं हल्का सा इसे हिला रही हूँ और मशीन कभी रुक रही है कभी चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास मिंट और लेमन का स्लश रेडी है। क्योंकि हमने मिंट मार्गरीटा रेडी करनी है, तो हमने इसमें अभी स्प्राइट मज़ीद भी ऐड करनी है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि हमारी मशीन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको बर्फ़ के टुकड़े नजर आएँ, तो आप ये कर सकते हैं, जो बारीक स्लश आपको नजर आती है उसे गिलास में निकाल लें और बाकी को दोबारा ग्राइंड कर लें एक दफ़ा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पुदीने के पत्ते ऐड नहीं किए थे, इसलिए इसका बहुत ही लाइट सा कलर आया है और हमें यही चाहिए था। इससे पहले भी मैं आपसे मिंट मार्गरीटा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो स्लशी मिंट मार्गरीटा नहीं था, सिंपल ही था। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी वो रेसिपी भी देख सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा अदरक का पाउडर भी ऐड किया था। कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है उसे देखने के लिए आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो इसे टॉल ग्लासेस में ही सर्व किया जाता है, लेकिन कोई भी गिलास घर में मौजूद हो उसमें भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो चम्मच की मदद से मैंने इसमें पहले स्लश ऐड किया है और उसके बाद जो जगह रह जाएगी उसमें हम स्प्राइट ऐड करेंगे। ठीक है, गिलास को डेकोरेट करने के लिए लेमन स्लाइसिस मैंने गिलास के कॉर्नर्स पे लगाए हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वरना सिंपल भी इसे सर्व कर सकते हैं। वरना अगर आप चाहें तो गिलास के कॉर्नर्स को हल्का सा गीला करें, उसके बाद उसे शुगर में डिप करके वो डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो बेसिकली डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती है, तो सिंपल मैं इसे ऐसे ही सर्व करती हूँ। अगर आप भी महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके मिंट मार्गरीटा पीने के आदी हैं, तो आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में आपको कितना फ़र्क लगा। स्प्राइट ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा हिला लेंगे, ताकि स्प्राइट और स्लश आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस आपने मुझसे ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।